ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां, शुभ मुहूर्त इत्यादि जानकारियां देते रहते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं और ये आपका ही चैनल है। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको जो जानकारी देने वाला हूँ कि ये 29 जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। हमें मौनी अमावस्या के दिन धन समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, अमावस्या के क्या उपाय करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, क्या कब स्नान का शुभ मुहूर्त होता है, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप न करें, पूरी वीडियो देखें। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको सभी सटीक जानकारी मिलेगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ मौनी अमावस्या, माघ मास अमावस्या के बारे में। चलिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बात करते हैं ये अमावस्या, मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं, माघ अमावस्या भी कहते हैं। और ये महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है, जो महाकुंभ का मेला चल रहा है, 144 साल बाद लगा हुआ है। इतना बेहतरीन समय, शुभ मुहूर्त मिला है। तो ये जानकारी आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने को सबसे विशेष पर्व क्यों पड़ते हैं। इस महीने में, माघ के महीने में विशेष पर्व क्यों पड़ते हैं कि इस मास में मौनी अमावस्या भी पड़ती है। आपको बता दें कि लोग मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान समेत पवित्र नदियों में और आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। और इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगने से इस साल मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बढ़ गया है। और वहीं आपको बता दें कि इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। मौनी अमावस्या की तिथि, दान, शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या 2025 की वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या 28 जनवरी को शाम 7:32 पर शुरू हो रही है और 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त रहेगा, मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। वहीं लाभ की चौकड़ियाँ 7:11 तक रहेंगी और अमृत की चौकड़ियाँ 8:31 तक रहेंगी और 9:53 तक, यानी 8:31 से लेकर के 9:53 तक रहेगी अमृत की चौकड़ियाँ। इस बीच आप दान स्नान कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में 29 जनवरी को अमृत का स्नान शुभ मुहूर्त 5:25 से 6:18 तक है। इसके बाद प्रातःकाल शुभ मुहूर्त 5:51 से 7:11 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। मौनी अमावस्या के दिन दान स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पितृ तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और धन समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्या करें, तुलसी के पौधे की पूजा कैसे करें। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाएं और कच्चा दूध अर्पित करें, ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर करें पीपल के पेड़ की पूजा। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे तो नीचे सरसों का दीपक का तेल जलाएंगे, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, तो ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही पितृदोष की मुक्ति मिलेगी, साथ ही सभी कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा। और मौनी अमावस्या के दिन भोलेनाथ के 1 से 8 नामों का उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ के 1 से 8 नाम इस प्रकार है। ओम रुद्रनाथ नमः, ओम महाकाल नमः, ओम नटराज नमः, ओम भीमशंकर नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम प्रलयंकार नमः, ओम ज्योतिर्लिंग नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम भोलेनाथ नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम भूतनाथ नमः,
ओम कैलाशपति नमः। ओम नंदी की सवारी नमः। ओम मल्लिकार्जुन नमः। ओम भीमेश्वर नमः। ओम नंदराज नमः। ओम बम भोले नमः। ओम विषधारी नमः। ओम विश्वनाथ नमः। ओम अनादिदेव नमः। ओम मोरापति गोरापति नमः। ओम उमापति नमः। ओम ओमकार स्वामी नमः। ओम गणपिता नमः। ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः। ओम ओमकारेश्वर नमः। ओम शिवजी नमः। ओम भोलेनाथ नमः। ओम शंभु नमः। ओम नीलकंठ नमः। ओम त्रिपुरारी नमः। ओम महाकालेश्वर नमः। ओम त्रिनेत्रधारी नमः। ओम त्रिलोकनाथ नमः। ओम लंकेश्वर नमः। ओम बर्फानी बाबा नमः। ओम केदारनाथ बाबा नमः। ओम अमरनाथ नमः। ओम अर्धनारीश्वर नमः। ओम मंगलेश्वर नमः। ओम नागार्जुन नमः। ओम जटाधारी नमः। ओम जगतपिता नमः। ओम नीलेश्वर नमः। ओम नागधारी नमः। ओम मृत्युंजन नमः। ओम गल्प सर्वमाला नमः। ओम रामेश्वर नमः। ओम सोमनाथ नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम भंडारी बाबा नमः। ओम जोगी नमः। ओम गौरी शंकर नमः। ओम बमले हरि नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शिवाकांत नमः। ओम महेश्वर नमः। ओम शंकरधारी नमः। ओम रुंडमालाधारी नमः। ओम महेश्वर नमः। ओम पशुपति नमः। ओम जगतपालन कर्ता नमः। ओम प्राणनाथ नमः। ओम संगमेश्वर नमः। ओम दक्षेश्वर नमः। ओम मणिमहेश्वर महेश नमः। ओम घृणेश्वर नमः। ओम अमर नमः। ओम अनादि नमः। ओम बिल्वकेश्वर नमः। ओम आस्तोष महाराज नमः। ओम ओलोकानाथ नमः। ओम अचलेश्वर नमः। ओम देवदेवेश्वर नमः। ओम आदिनाथ नमः। ओम महादानी नमः। ओम शिव नमः। ओम अभयंकर नमः। ओम शिवदानी नमः। ओम सर्पधारी नमः। ओम दूधेश्वर नमः। ओम पातालगेश्वर नमः। ओम हठ योगी नमः। ओम त्रिलोकी नरेश नमः। ओम नागाधिराज नमः। ओम बिमलेश्वर नमः। ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः। ओम उमाकांत नमः। ओम सर्वेश्वर नमः। ओम मुक्तेश्वर नमः। ओम त्रिलोकीनाथ। ओम त्रिलोकी स्वामी नमः। ओम त्रिकालदर्शी नमः। ओम गढ़शंकर नमः। ओम महादेव नमः। ओम भद्रेश्वर नमः। ओम त्रिपुनाशक नमः। ओम गजापति नमः। ओम निर्जेश्वर नमः। ओम नटेश्वर नमः। ओम किरातेश्वर नमः। ओम भोले भीलपति नमः। ओम ब्रसेश्वर नमः। ओम अवधूतपति नमः। ओम जितनाथ नमः। ओम भूतेश्वर नमः। ओम नागेश्वर नमः। ओम जागेश्वर नमः। ओम बैजुनाथ नमः। इस तरीके से जाप कर सकते हैं। और अमृत पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2025 को अमृत मुहूर्त का स्नान 5:25 से 6:58 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री पितराय नमः। ओम श्री पितृदेवाय नमः। ओम श्री पितृभ्य नमः। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिनीश्चभ्य एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आध भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिरुस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। चलिए जान लेते हैं ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि पर एक साथ सूर्य और बुध और चंद्रमा विराजमान होकर के त्रिवेणी योग बनाएंगे और इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह माल्यव्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो मौनी अमावस्या का स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त 5:30 से सुबह 6:22 तक और 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि की लाभ की 100 घड़ियाँ 7:11 पर। ये मैंने आपको बता ही दिया है। सूर्योदय का समय 7:11 पर, सूर्यास्त 5:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त 5:25 से 6:18 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:05 तक, गोधूली मुहूर्त 5:55 से 6:22 तक, निश्चिता मुहूर्त देर रात 12:08 से 1:01 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। बताते हैं विद्वान शास्त्र भी इसको प्रमाणित करते हैं। तो चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या पर हमें मौन धारण करके स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से हमें क्या फल मिलता है
और क्या मुहूर्त रहता है, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो आइए, मौनी अमावस्या का पर्व पवित्रता और तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है, बुधवार को है। इस दिन भक्त मौन धारण करके गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जानते हैं मौन धारण करने से, स्नान करने से क्या फल मिलता है। मौनी अमावस्या का शब्दार्थ अर्थ है कि मौन रहने वाली अमावस्या। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन मौन धारण करके पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मशुद्धि होती है। मान्यता इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? तो मौनी अमावस्या, इस पर मौन रहना आत्म संयम का प्रतीक माना गया है। इस दिन ऋषि मुनि की तपस्या और साधना की स्मृति को समर्पित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ऋषि मनु ने मौन व्रत का पालन किया था और इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा गया। मौनी अमावस्या पर पुण्य स्नान और उत्तम समय। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व मौन धारण करके स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। इस साल मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को किया जाएगा, जो 7:11 पर प्रारंभ होगा सूर्योदय। स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा। मौनी अमावस्या पर किस भगवान की पूजा की जाती है? तो मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है और इस स्नान के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजा का विधान है। और जिस दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र धन दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या पर न करना चाहिए ये काम। हमें माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितरों को कष्ट पहुँचे। ऐसे में आपकी सारी मेहनत और तपस्या पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यही नहीं, इस दिन आपको नाखून बाल मुंडन नहीं कटवाना चाहिए। इसके साथ ही मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन कर ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। झूठ बोलने और किसी से झगड़ा करने से भी परहेज करना चाहिए। और इन मंत्रों का आपको अभी मैंने बताया था, उन मंत्रों का जाप करेंगे। ओम नीलाजन समाभास रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूत तम नमामि शनिश्चरम। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी विद्महे तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है। इस कथा के बारे में जानकारी करेंगे। स्नान इत्यादि करने के बाद हमें इस कथा का श्रवण पान जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण था और वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनवती और उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण में अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे वर तलाशने के लिए गया। इसी दौरान किसी पंडित जी ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उनके बारे में ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर के वो चौंक गया। पंडित ने बताया कि देव स्वामी जी, कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है, उसे जैसे तैसे प्रश्न करके यहाँ लेकर के आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर के सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया और दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था।
उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे इन दो प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। इस यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन को सिंगल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया और दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठ करके सोमा का घर झाड़ लीप करके साफ कर देते थे। इससे हैरान होकर के एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर की झाड़ता बुहारता लीपा पोती कौन करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए अब उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने के लिए खोज करने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी देखा तो देव स्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा अपनी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और घर उचित कर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उसके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों को फल गुणवती को प्रदान कर दिया और उसके गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ से 108 परिक्रमा की, जिससे बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा और सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर के अपने घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमा तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्तो यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजन किया और 108 परिक्रमा की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। तो ये कथा आपने मौनी अमावस्या की सुनी, कितना फल प्राप्त होता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय शंभु कैलाशपति।